हेलो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको तीन वहां पे फॉर्मूलाज देखने को पड़े थे। एक तो था कंप्लीट स्ट्रक्चर और एक था आपकी कंडेंशन स्ट्रक्चर, एक था आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज। ठीक है, आज अपन देखेंगे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3D डायग्राम देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है मैथेन का। किसका दे रखा है? मैथेन का। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में अपन को क्या क्या चीजें समझनी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल इसी का ले लेता हूँ यहाँ पे बाहर पे। ठीक है, तो CH4 मैथेन। अब मैथेन में क्या है, देखो कार्बन के साथ आपको बताया टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वो एक सिंपल लाइन से डिनोट कर रखे हैं। उसके बाद में जो दो बॉन्ड है, एक तो डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है और एक है जो ये वाला, ये सॉलिड लाइन से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो एक तो होगी आपकी नॉर्मल लाइन, एक होगी डैश लाइन और एक होगी आपकी सॉलिड लाइन, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों है नॉर्मल लाइन है और ये वाली डैश है, डैश वेज, और ये वाली है सॉलिड वेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो बेसिकली जो नॉर्मल लाइन है, जो ये एटम है, इनको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन के अंदर है ये वाले दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों एटम। उसके बाद में बात करूं कि ये वाला जो बॉन्ड डैश वाला जो बना रखा है हाइड्रोजन, ये वाला एटम कहाँ पे है? तो ये वाला जो एटम है ये प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि अपन से बहुत दूर है, कहने का मतलब प्लेन से दूर है। ठीक है, तो उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। उसके बाद में देखिए कि सॉलिड वेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड टूवर्ड ऑब्जर्वर, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो एक अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो सॉलिड वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन को क्या करना है कि 3D डायग्राम के अंदर ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल लाइन किसको डिनोट कर रही है। मतलब फिर से बता रहा हूँ, ये प्लेन के अंदर है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रखी है। उसके बाद में एक होती है डैश और एक होती है सॉलिड। तो जो डैश है वो रिप्रेजेंट कर रखी है कि प्लेन के अंदर है। ठीक है, और ये वाली जो सॉलिड वाली लाइन है वो प्लेन से बाहर है, अपनी तरफ आती हुई है, तो वो है एक सॉलिड लाइन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव अपन को ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये अपन यूज लेंगे यहाँ पे आइसोमेरिज्म के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पे इसका यूज आएगा। क्योंकि वहां पे आपको फिशर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। वो 3D डायग्राम से मैं 2D डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करूंगा इन मॉलिक्यूल को 2D के अंदर, तब मैं यहाँ पे इसका यूज आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं दे रखा है। तो यही सब चीजें दे रखी है। देखो एक बार रीडिंग लगा लेता हूँ। द 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंट ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टन कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, सॉलिड लाइन है और एक डैश लाइन है, दो फॉर्मूला में दे रखा है। आगे बोल रखा है जो 3D इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल फॉर्म 2 डायमेंशन पिक्चर कैन बी इन देयर formulas. The solid phase is used to indicate a bond projection out of plane of paper toward the observer. ठीक है, और ये जो डैश लाइन है वो किससे डिनोट कर रखी है? वो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बस दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे याद रखने वाली है। और जो नॉर्मल लाइन है वो एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आगे अपन देखते हैं। देखो इसका आगे आपका जो टॉपिक आता है, कि नया टॉपिक आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो बेसिकली यहाँ पे किस ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको आप एसाइक्लिक भी बोल सकते हो, और एक होता है क्लोज चेन, ठीक है, या रिंग कंपाउंड, जिसको आप साइक्लिक बोलते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेजर कैटेगरी में अपन को यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ कि जो हकल रूल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं इसकी वीडियो जो है मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बना दूंगा उस वीडियो को मैं बना के। और बाकी जो है वहां पे क्या है कि हकल रूल्स के अकॉर्डिंग मैं फिर से लिखता हूँ,
हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। एक तो एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में और डिवाइड कर रखा है, तो उसकी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो अब बात करते हैं देखो इनकी, जो कि किसके बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो एक है आपका साइक्लिक और एक है आपका नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो ए साइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ए साइक्लिक के कितने सारे एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक मेथेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, और एसिड एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक साइकिल नहीं बना रहा पूरी। ठीक है, अगर यहाँ पे साइक्लिक नहीं बना रहा तो ये कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ए साइक्लिक की कैटेगरी में, यानी कि ओपन चेन के अंदर ये आएंगे। अब आगे बताऊं कि ये वाला जो जितने भी होते हैं ओपन चेन वाले, उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। कौन से, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक, उसके बाद में अगर बात करूं साइक्लिक वाले की, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या किया गया है, देखो फिर से ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओपन चेन वाला। उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं। देखो साइक्लिक कंपाउंड फिर यहाँ से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखा है आपका होमोसाइक्लिक और एक कर रखा है हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है क्या, देखो होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन ही बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब एक ही एक एटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी रिंग के अंदर। जैसे ये देखो आप, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब ये जो रिंग जो बन रही है वो एक कार्बन की रिंग बन रही है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है, मतलब एक ही तरह के एटम्स जो है वो एक रिंग बना रहे हैं। तो ये जो होगी वो होगी वो क्या हो जाएगी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। अगर देखो हेट्रोसाइक्लिक कैसे होंगे, जब यहाँ पे कोई अलग आ जाएगा, लाइक जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो ये जो साइकिल बन रही है, इसमें देखो एक तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब यहाँ पे 2 एटम्स है, तो यहाँ पे हेट्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब आगे क्या करा कि होमोसाइक्लिक को यहाँ पे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या होता है, एली, यहाँ से पहले की क्लियर करो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली इसमें बेंजीन रिंग आती है। ठीक है, और मैं ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरोमेटिक और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है, कोई जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही है जो एरोमेटिक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है और बेंजीन रिंग नहीं है उनके अंदर। ठीक, तो वो चीजें मैं यहाँ पे हक्कल रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आप देख लीजिएगा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेंजीन रिंग ही दे रखी है आपके सिलेबस के लिए। आगे देखिए यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। देखो एक तो बेंजोइड कंपाउंड्स, एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। देखो बेंजोइड कंपाउंड जिनमें कंप्लीट बेंजीन है, ठीक है, और एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं हो। ठीक है, वो चीज यहाँ पे, वो कंपाउंड्स यहाँ पे अपन डील करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखो, एक तो हो गया आपका ओपन साइक्लिक, तो आपको बता ही दिया, एंड क्लोज साइक्लिक का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था आपको, 1 मिनट, हाँ ये रहा देखो। तो और क्या हुआ, देखो होमोसाइक्लिक कब होगा, जब सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेम एटम होंगे, बट क्या होगा, देखो समटाइम एटम अदर देन द कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रिंग, तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप कंपाउंड ये आपको दे रखे हैं एग्जांपल्स। तो ये जितने भी हैं वो कौन सा, ये वाले तीनों, ये तो है आपके होमोसाइक्लिक, और ये वाला जो है वो है हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल। ठीक है, आगे देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या दे रखे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में क्या दे रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड यूनिट, किसमें डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आगे दे रखा है these including benzene and other relative ring compounds benzoid like alicyclic compound, aromatic compound may be also have hetero atom in this ring. ठीक है,
सच कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और फिर इसके कुछ वेरिएशन एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक। तो देखो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे, जिसके अंदर बेंजीनिंग होगी, ठीक है। ये बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है, इसका नाम यहाँ पे NH2 लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनिलीन, ठीक है। कॉमन नेम है, आपको याद ही करना है, ठीक है। एक बेंजीन ये रही, दो बेंजीन अगर यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने तो ये कौन सा हो जाएगा, नेफ्थलीन, कॉमन नेम है जो कि आपको याद ही करना है, ठीक। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल आता है इसका, नेफ्थलीन के बाद में एंथ्रासाइनिन, जिसमें कितनी होती है, 3 बेंजीनिंग होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन के बाद में एंथ्रासाइनिन, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी एंथ्रासाइनिन के, हाँ, नेफ्थलीन के बाद में एंथ्रासाइनिन हो जाएगी। आगे देखो आपको दे रखा है एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड। नॉन बेंजोइड का मतलब बेंजीनिंग तो है नहीं, देखो यहाँ पे बेंजीनिंग नहीं है क्योंकि 6 कार्बन की मेंबर रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। तो ये बेंजीनिंग नहीं है, तो ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। तो ये भी एक एरोमेटिक ही है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ये आप कैसे पहचानोगे, तो वो एक हकल रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको पहचान सकते हो, ठीक। तो इसका जो नाम है, वैसे क्या नाम है इसका कॉमन नेम, ट्रोपोनॉल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। देखो हेट्रोसाइक्लिक में मैंने जैसे बताया अभी कि जिसके अंदर, जिस रिंग के अंदर कार्बन तो होगा ही, उसके अलावा एक अदर एलिमेंट और आ जाएगा, ठीक है, अदर एटम और आ गया, इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल बन गया। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है फ्यूरेन, ठीक है। इसके अलावा भी थायोफीन, जिसमें सल्फर लगा दिया तो और नाइट्रोजन लगा दिया तो यहाँ पे जो है वो पायरिडीन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब आगे बता रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज एंड होमोलोगस सीरीज, ठीक। आगे फंक्शनल ग्रुप में बात करूं, देखो फंक्शनल ग्रुप की, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या होते हैं, देखो द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइन एज एटम, या तो एटम को एटम रिप्रेजेंट कर सकता है या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट करता है, ज्वाइन इन स्पेसिफिक मैनर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टराइज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या, डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो वो क्या होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट ही होती है। आगे देख रखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे हाइड्रोक्सिल, जैसे अल्कोहल वाला OH, एल्डिहाइड का CHO, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको नोमेनकल्चर में बताऊंगा तो आपको काफी सारे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो वहां पे और ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आता है होमोलोगस सीरीज। अब देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेन ऑफ कैरेक्टराइज फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है होमोलोगस सीरीज के अंदर, पहली बात तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, किसी भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। उसके बाद में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूलाज है वो भी सेम, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, कहने का मतलब ये। उसके बाद में जो मतलब इन दोनों के सीक्वेंसिंग मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर, उनका मॉलिक्यूल का जो अंतर होगा वो CH2 यूनिट डिफरेंट होगा, यूनिट का जो डिफरेंट होगा CH2 का होगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात कर ले तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, दैट इज कितना हो जाएगा 14। तो मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा 14 का, तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास के अंदर डिफरेंट, ठीक है। आगे देखें तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि देखो अगर इनमें होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी होंगी डिफरेंट, ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, इनकी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होने वाली है। और यहाँ पे जो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट डिफरेंट आएगा हर एक नेक्स्ट वाली यूनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी होमोलोगस सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है।